जो लोग ये सोचते हैं कि कब तक पाकिस्तान से बातचीत या समझौता किया जाएगा, उन लोग को ये पता होना चाहिए कि पिछले 55 सालों से पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश करी जा रही है। हमारे पास जो परमाणु हथियार है वो किसी परमाणु हमले को रोकने के लिए है, ना कि किसी मुल्क पर हमला करने के लिए। हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात कही थी भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी अंतिम यात्रा में नरेंद्र मोदी भी कुछ कदम साथ चले थे और राम नाम सत्य है की जगह जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। भारत पर खतरे से जुड़ी इतनी भयानक तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हर जगह सन्नाटा है। देश नहीं झुकने दूंगा का नारा देने वाले साहिब गायब हैं, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का नहीं है जिस पर हिंदू मुसलमान किया जा सके। ये मामला है हमारे पड़ोसी मुल्क चीन का, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साहेब झूला झूले थे। अटल बिहारी वाजपेयी का एक और बहुत फेमस कोट है जिसको मेंशन करना यहाँ बेहद जरूरी है मौजूदा माहौल के हिसाब से, जिसका मतलब आप लोग अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र यानी जमहूरियत एक ऐसी जगह है जहां दो मूर्ख यानी दो बेवकूफ मिलकर एक ताकतवर इंसान को हरा सकते हैं या हरा देते हैं। और अब भारत में डेमोक्रेसी को पिछले 6 सालों में जिस मकाम पर पहुंचा दिया गया है वो तो आप सबको मालूम ही होगा। मोदी जी ने अपने पड़ोसी मुल्क, जिनके बारे में अटल जी का कहना था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, उनके साथ किस तरह की दोस्ती और ताल्लुकात बना रखा है इसको समझ लीजिए। मोदी जी ने लगभग भारत के सभी पड़ोसी मुल्क के साथ तनाव पैदा कर रखा है। भारत का पाकिस्तान के साथ जंग जैसे माहौल पिछले कई सालों से बनते और बिगड़ते आ रहे हैं। और भारत का नेपाल के साथ ताल्लुकात तो इतने खराब हो गए हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना फैलने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इंडियन वायरस चाइना और इटली के वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। और भारत का तीसरा पड़ोसी मुल्क चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी झूला झूले थे, उस मुल्क के साथ तो भारत के ताल्लुकात इतने खराब हो गए हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। इंडिया और चाइना के बीच माहौल किस कदर खराब हो चुका है, इसकी संजीदगी आप इस तरह समझ सकते हैं कि भारत की सेना के तीनों चीफ की बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। उनकी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए चीफ अजित डोभाल के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हो चुकी है। 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुई थी और उस जंग के खत्म होने के बाद से लेकर अब तक यानी इन 58 सालों में दोनों देशों के बीच एक भी गोली नहीं चली है। हालांकि सरहदों पर दोनों सेनाओं के बीच अक्सर छुटपुट, हाथापाई और धक्का मुक्की की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1962 की जंग भी गालवन घाटी को लेकर हुई थी। दरअसल भारत 255 किलोमीटर की डारबुक, शैलौक और दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बना रहा है और यह रास्ता गालवन घाटी से होकर निकलता है, जहां चीनी फौज एलएसी के 3 किलोमीटर के अंदर तंबू गाड़कर बैठी है। यह सड़क 2000 में बननी शुरू हुई थी और इसको 2014 तक बन जाना था, लेकिन अब यह बनने की कगार पर है। चीन कह रहा है कि भारत यह सड़क चीनी एरिया के अंदर बना रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यह डारबुक, शैलौक, दौलत बेग ओल्डी सड़क एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 10 किलोमीटर के अंदर भारत के एरिया में है। 58 साल पहले यानी 1962 में चीन गालवन घाटी का एक बहुत छोटा सा इलाका अपना बताता था, लेकिन 1962 की जंग खत्म होने के बाद भारत का इलाका नक्शे पर अक्साई चीन के शक्ल में वजूद में आया और अब 58 सालों बाद चीन पूरी गालवन घाटी को अपना इलाका बताता है। मौजूदा हालात यह है कि सन 1999 में पाकिस्तान वाली सरहद कारगिल पर फौज का बिल्डअप हुआ था और उसके बाद शायद भारत की सीमा पर किसी भी पड़ोसी मुल्क की फौज का यह सबसे बड़ा जमावड़ा है। सिक्किम और लद्दाख के अलावा और भी कई सरहदों पर भारत और चीन के बीच काफी तनाव है। नॉर्थ ईस्ट के डोकलाम में चीन पहले भी घुसपैठ करता रहा है और उसने भारत की काफी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उसने डोकलाम में अपनी सड़कें, हेलीपैड और छोटी हवाई पट्टियां बना रखी हैं। 2017 में डोकलाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय और चीनी फौजों के बीच धक्का मुक्की और मुक्केबाजी होती नजर आ रही थी। उसी तरह का वीडियो और तस्वीरें अब दोबारा देखने को मिल रही हैं।
लद्दाख के बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव अपनी चरम पर है। चाइना ने अपने सैनिकों को सरहदों पर भारी तादाद पर तैनात कर रखा है। खबरों की माने तो भारत की सरहद के अंदर तकरीबन 100 टेंट चीनी सैनिकों ने अपने गाड़ रखे हैं। यह तो हो गया भारत और चाइना के बीच सरहद पर तनाव का हाल। अब मैं आपको इसके पीछे की यानी तनाव के पीछे की सियासत का हाल बताऊंगी। आप बॉर्डर पर हो रहे इस तनाव के पीछे की सियासत को ठीक से समझ सकें, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तकरीबन 500 साल पहले यानी 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट चीन के एक बहुत नामचीन फौजी जनरल सुन त्सू ने एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला यानी जंग की सबसे बेहतरीन आर्ट है कि बिना लड़े ही दुश्मन को पस्त कर दो। और आज सैकड़ों साल बाद भी चीन में इस किताब की बातों का लोहा माना जाता है। भारत और चीन के बीच सरहदों पर जो तनाव का माहौल है उसके पीछे की सियासत को समझने के लिए इस किताब में दी हुई जंग की बेहतरीन कला को ध्यान में रखते हुए सियासी तमाशे से मैं पर्दा उठाऊंगी। इस तमाशे के 5 मेन किरदार हैं अमेरिका, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और कोरोना। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत और चाइना के बीच तनाव के पर्दे के पीछे की इंटरनेशनल तस्वीर क्या है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। तो हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका कई दशकों से जंग लड़ रहा है, लेकिन वो ये जंग अपनी जमीन यानी अपनी मुल्क में नहीं लड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका ये जंग इराक, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में लड़ रहा था और दशकों से लड़ी जा रही इस जंग में अमेरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और हालात ये हैं कि अफगानिस्तान में अपनी भारी हार के बाद अमेरिका को वहां से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की खुशामद करनी पड़ रही है। और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना दोस्त बताते नजर आए थे। अब आप इस सियासत के दाव पेच को ठीक से समझ सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस को लेकर तनातनी चल रही है, जिसका असर साउथ चाइना सी और ताइवान में देखने को मिल रहा है, जहां अमेरिका आग भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तो पहले से ही चल रही थी और अब अमेरिका एशिया में अपनी लड़ाई भारत से लड़वाना चाहता है। सूत्रों के हिसाब से अमेरिका अपनी जंग साउथ चाइना सी में भारत से करवाना चाहता था, जिसे भारत के नीतिकारों ने रद्द कर दिया, क्योंकि साउथ चाइना सी में भारत के हितों से जुड़ा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए भारत चीन से जंग करे। अब आपको बता दें साउथ चाइना सी क्या है जहां अमेरिका आग भड़काना चाहता है। साउथ चाइना सी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का सबसे महंगा शिपिंग लेन है। हर साल इसी शिपिंग लेन से तकरीबन 3.4 ट्रिलियन पाउंड का बिजनेस होता है। ब्रिटेन का तकरीबन 12% सी ट्रेड यानी तकरीबन 97 अरब डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी शिपिंग लेन से होता है। दरअसल इस शिपिंग लेन पर विवाद 1947 से है, जब 1945 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के सरेंडर करने के बाद चीन ने इस पर कब्जा करके यहां 9 डैश लाइन खींच दी थी। माना जाता है कि चीन उस साउथ चाइना सी से पेट्रोलियम और मिनरल्स निकालना चाहता है और वो वहां न्यूक्लियर रिएक्टर भी शायद बना रहा है। और अमेरिका अपनी लड़ाई भारत से इसी साउथ चाइना सी में लड़वाना चाहता है, लेकिन फिलहाल भारत ने इसे मना कर दिया है क्योंकि यहां भारत के हितों से जुड़ा कोई मसला मसाइल नहीं है। सूत्रों की अगर माने तो भारत ने अमेरिका को अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बताया है, जिसे वो वापस लेना चाहता है। लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुशामद करनी पड़ रही है। यही वजह है कि जब चीनी सेना भारत की सरहद के अंदर घुसकर अपने तंबू गाड़कर बैठी है, ऐसे वक्त में आपको खबरें दिखाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 15 लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं और फिर पूरा गोदी मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहा है।
अब आपको यहां बता दें कि चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वन रोड वन बेल्ट सी पैक, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है। और चाइना के ड्रीम प्रोजेक्ट की यह सड़क एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ेगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह रास्ता कश्मीर के उस हिस्से से होकर निकलता है जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और भारत उस हिस्से को अपना मानते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। अमेरिका तो शुरू से ही चाइना के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ था, पर भारत क्योंकि उस हिस्से को अपना हिस्सा मानते हुए उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, इसलिए उसे भी इस कॉरिडोर के बनने पर ऐतराज है। अब यहां मामला बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका इस सी पैक को पूरा नहीं होने देना चाहता है और चाइना किसी कीमत पर इस पर आंच नहीं आने देगा। और इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अमेरिका अब भारत का इस्तेमाल करना चाह रहा है। सूत्रों के हिसाब से अगर भारत और चाइना के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाएगा, और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो भारत का साथ इजराइल, अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देश देंगे। चलिए अब आपको भारत और चीन की सेना के बारे में बताते हैं। तो आपको यहां बता दें कि चीन का डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट से 3 गुना ज्यादा है। चीन का डिफेंस बजट है $169 बिलियन, जबकि भारत का डिफेंस बजट है $66.9 बिलियन। और अब अमेरिका का डिफेंस बजट भी जान लीजिए। अमेरिका का डिफेंस बजट चीन के डिफेंस बजट के 4 गुने से भी ज्यादा है, जो कि बन रहा है $649 बिलियन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में तकरीबन 22 लाख एम्प्लॉयज हैं, जबकि भारत के पास यह नंबर 15 लाख का है। और चीन के पास तकरीबन 260 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 110 हैं। भारत के पास 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल है, जिसकी रेंज में चीन का ज्यादातर हिस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ चीन के पास DF-41 मिसाइल है, जिसके बारे में 2019 में दावा किया गया था कि वो अमेरिका पर 30 मिनट में हमला कर सकती है, और इसकी रेंज 9320 किलोमीटर तक है। और अब अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास तकरीबन 1032 लड़ाकू विमान है, वहीं भारत के पास 538 लड़ाकू विमान हैं। वहीं चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर्स हैं और भारत के पास 722 ही हैं। खैर, ये तो हो गई दोनों देशों में हथियारों के नंबर्स की बात, लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि हौसलों से भी जीती जाती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।